आप सबों को पुनः जय मसीह। मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रियो कि आप अपने बाइबल से दो हिस्सों को पढ़ने का कष्ट करें। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा, पर जब मैं इसे पढ़ता हूं तो आप भी उसे मन में पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 15वें पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 15वें पद से 20वें पद तक मैं इसे पढ़ूंगा, और फिर उसके तुरंत बाद फिर हम इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में चले जाएंगे और उसके 6वें पद को पढ़ेंगे। मत्ती 18:15 से 20 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन है, इसे आइए हम ध्यान पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, नम्रता पूर्वक हम इसे पढ़ें। लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। इसका और एक शब्द है जीत लिया। ठीक है। उसके बाद है, यदि वह ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। 18वां पद, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। अब इब्रानी और उसका 12वां अध्याय, इब्रानी और उसका 12वां अध्याय और उसके 6वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। जिन बातों पर मैं आज प्रचार करने जा रहा हूं उसकी शिक्षा आपको पहले कुरिन्थियों और उसके 5वें अध्याय में भी मिलेगा। समय को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ इन 2 खंडों को ही पढ़ूंगा जिनका मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहला मत्ती 18:15 से 20 और फिर इब्रानी 20:6 आपके लिए पढ़ दूं। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, उसे कोड़े भी लगाता है। इस पद को आप या उस खंड को आप अपने बुक मार्कर से तैयार रखें, ताकि आप अगर फिर से उसे ज़रूरत पड़ता है तो आप उसे पुनः निकाल सकें। मेरे प्रियो, प्रभु में अति प्रिय लोग, ये मंडली जिसको परमेश्वर ने अपने अद्भुत प्रेम के द्वारा तैयार किया है, हम एक ऐसे चरण में, एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में अपने आप को आज पाते हैं। मैं एक पासबान होने के नाते मैं इसे कह सकता हूँ, शायद आपको धीरे धीरे अंदेशा आपका सुधरता जाएगा और आप समझ सकेंगे कि मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूँ। एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में हम अपने आप को पाते हैं मेरे प्रियो, जब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ये जो झुंड है, ये झुंड बस एक अनौपचारिक झुंड के जैसे नहीं है। ये एक ऐसा झुंड नहीं है जो बस यूं ही आकर यहाँ मिलता हो और 2 गीतों को गाने के बाद फिर एक प्रचार सुनकर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा झुंड है जिन्होंने, और या तो फिर कहूँगा आप में से जितने लोग ने इस कार्य को किया है, जिन्होंने कई सारे प्रचार विशेष रूप से कलीसिया सदस्यता पर सुना, और आपने इस पर ध्यान भी दिया कि कलीसिया सदस्यता क्या होता है, कलीसिया में सदस्यता लेना क्या होता है। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जिन कलीसियाओं में सदस्यता का जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, वो नहीं है तो क्या वो कलीसिया नहीं है। मैं इस विषय पर अभी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, पर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा मेरे प्रियो कि कलीसिया की जब हम बात करते हैं तो कलीसिया
मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के अनुसार हमें देखना चाहिए। साथ ही साथ जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया हमें मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के अनुसार हमें देखना चाहिए। हाँ, जरूर ये बात है कि जहां 2 या 3 उपस्थित है, जहां उनके नाम से, परमेश्वर के नाम से प्रचार किया जाता हो, वहां यीशु मसीह की उपस्थिति, ये बात सब सही है क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। पर आप ये जानते हैं कि जहां 2 या 3 उपस्थित होते हैं और जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक संयोजित रीति से कहा जा सकता है एक फॉर्मेशन के रूप में। कुछ इंग्लिश वर्ड्स अगर मैं यूज़ करता हूँ, मुझे आशा है कि आप समझ जाएंगे। फॉर्मेशन मतलब एक ऑफिशियल, औपचारिक रीति से वो कलीसिया नहीं। वो एक कलीसिया इस मामले में है कि वहाँ 2 लोग उपस्थित है, 3 लोग उपस्थित है, परमेश्वर का नाम लिया जा रहा है और परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर पिता और परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। पर वहाँ पे कोई पासबान नहीं है। वहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे कलीसिया या अनुशासन का इस्तेमाल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे अगर अचानक से किसी को बपतिस्मा की ज़रूरत हो जाए तो एक आदमी खड़ा होकर बपतिस्मा दे देगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक व्यवस्थित कलीसिया को कार्यभार के रूप में दिया है। कि व्यवस्थित कलीसिया क्या होता है? एक व्यवस्थित कलीसिया में पासबान होता है, अगुवे होते हैं, साथ ही साथ परमेश्वर के दास दासियाँ होते हैं। और जब कोई कलीसिया से संबंधित कार्य आता है, जैसे कि किसी को बपतिस्मा लेना है या प्रभु भोज देना है, तो उसमें पासबान खड़े होते हैं, अगुवे खड़े होते हैं। ये एक व्यवस्थित कलीसिया का एक चित्र है। तो मैं एक व्यवस्थित कलीसिया की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 2 या 3 जहाँ पे उपस्थित है और परमेश्वर के नाम से उपस्थित है, वहाँ यीशु मसीह है। वो व्यवस्थित कलीसिया की ओर हमारे इशारे को आकर्षित नहीं करता, या तो हम इशारा नहीं करता, उस तरफ हमारे ध्यान को आकर्षित नहीं करता, वरन परमेश्वर की उपस्थिति को बता रहा है कि जहाँ 2 या 3 हैं वहाँ ज़रूर परमेश्वर उपस्थित है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हम एक ऐसी कलीसिया के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं जहाँ पे एक सुंदर रूपरेखा है, एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। एक ऐसी कलीसिया के रूप में हम परिवर्तित हो रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ पे अगुवे पाए जाएंगे, जहाँ पे हर एक कार्य परमेश्वर के अगुवों के द्वारा और अगुवों की अधीनता में सदस्य रहते हुए, परमेश्वर के प्रति भय दिखाते हुए, अपनी कर्तव्य को दिखाते हुए वे कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, हमने अगस्त के महीने में, पिछले साल 2025 की बात है, मैंने बार बार एक विषय को आपके समक्ष लाया और कहा कि हमें और आपको कलीसियाई सदस्यता के विषय में सोचना चाहिए। फिर मैंने आपको कुछ बातें समझाई कि कलीसिया सदस्यता क्या होता है। उसके बाद फिर सितंबर माह में हमने सबसे पहली बार कलीसियाई सदस्यता के लिए आपसे एक शुल्क लिया। अब ये जो शुल्क है, ये बाइबल के अनुसार है कि नहीं है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, पर वो जो सदस्यता शुल्क है उसे आप अपने ओर से एक दान के रूप में देखिए। पर ये जो मेंबरशिप है, यानी कि सदस्यता है, सदस्यता से क्या अर्थ होता है, इसको मैं आगे जैसे जैसे प्रचार में बढ़ूंगा उसे मैं आपको समझाते जाऊंगा। मेरे प्रियो, हमने कई महीनों, मैं तो कहूँगा 1.5-2 साल से हमने ये भी प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप इस कलीसिया को क्या दें, अपने चुने हुए अगुवों को दें, एक ऐसे झुंड को खड़ा करे जो कलीसिया के कार्य को पूरी नम्रता के साथ और साथ ही साथ पूरे बोझ के साथ उठा सके। हमने प्रार्थनाएं की। आज जिन लोगों को हमने आगे बढ़ाया है, नाम उनका लिया है, उन लोगों ने भी खुद प्रार्थनाएं की है। उनको नहीं पता होगा पहले कि उन्हीं का नाम परमेश्वर हमें सुझाने जा रहा है, हमें बताने जा रहा है, पर उन्होंने भी प्रार्थनाएं की। अद्भुत काम है, परमेश्वर ने उनके हृदय को ये बातें सिखाई, मेरे हृदय में इन बातों को डाला। एक पासबान होने के नाते मेरे लिए भी इन बातों को समझना और जानना ज़रूरी था। परमेश्वर ने साथ ही साथ एक ऐसे सेवक को भी तैयार किया, जिनको मैं सेवक के रूप में ही कहूँगा, क्योंकि बाइबल में वो जो शब्द है, वो शब्द जो मूल लिपि है, मूल लिपि में जो शब्द है डायोकोनोस, यानी कि एक सेवक को परमेश्वर ने ऐसे तैयार किया। हमारे बीच में भाई राजा है, जो उस सेवक के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ और वे खड़े भी हो रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी परिपक्वता इन पिछले दिनों में दिखाई है। मेरे प्रियो, अब हम देख रहे हैं कि ये कलीसिया धीरे धीरे और परिपक्व हो रहा है, इसे परमेश्वर और दृढ़ता प्रदान कर रहा है, और हम अपने
गंभीरता में अपने आप को और लीन पा रहे हैं। अपने हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व में हम अपने आप को गंभीर होते हुए पा रहे हैं। मेरे प्रियो, कुछ बातें इस प्रचार की शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा। जिस कलीसिया में, इस बात को आप थोड़ा सा समझने के भी प्रयास करेंगे। अगर आप नहीं समझ पाते तो मुझसे सवाल बाद में पूछ सकते हैं, पर हो सकता है कि प्रचार के द्वारा इन बातों को और आप अच्छी रीति से समझ जाए। जिस कलीसिया में मेरे प्रियो सदस्यता नहीं है, जिस कलीसिया में, या तो फिर ये कहा जा सकता है सदस्यता है पर अनुशासन नहीं है, वो एक सिर्फ भावुक से एक झुंड के रूप में देखा जा सकता है, जो परमेश्वर का नाम लेने के लिए उपस्थित हुए हैं और अपने आप को सदस्य तो कहते हैं पर उनमें कोई अनुशासन नहीं। सिर्फ एक भावुक रीति से हम यहाँ पे आते हैं और 2 गीतों को गाते हैं और फिर चले जाते हैं। एक ऐसी कलीसिया जिसमें सदस्यता है पर अनुशासन नहीं, ऐसी कलीसिया कोई काम की कलीसिया नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसी कलीसिया जहाँ पर नेतृत्व करने के लिए अगुवे तो पाए जाते हैं पर अगुवों में ही अनुशासन नहीं पाया जाता, तो वो सिर्फ नाम भर के एल्डर्स और नाम भर के डीकन्स और नाम भर के पासवान। हम वैसा नहीं बनना चाहते। मैं अपने आप को सिर्फ एक टीचिंग एल्डर, यानी कि जो शिक्षा देता है, ऐसे प्राचीन के रूप में मैं अब नहीं चाहता हूं कि मुझे देखा जाए। सिर्फ मैं नहीं चाहूंगा कि लोग से बोले कि ये पास्टर है, पर इनके जीवन में कोई कहा जा सकता है धार्मिकता नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है उस कार्य के लिए, उस जिम्मेदारी के लिए। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी इस कलीसिया में जो ये बढ़ रही है, जिसमें लोग जिम्मेदार बन रहे हैं, उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में कि लोगों को बस एक पद देना चाहिए, तो पद देने की होड़ में, जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इस पद को ऐसे व्यक्तियों को दे दे जो धार्मिक नहीं हैं और परमेश्वर के उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर नहीं। इसलिए ये जो प्रणाली है, ये जो प्रोसेस है, इसमें हमने बहुत सा समय लगाया, हमने बहुत सी प्रार्थनाएं की। हमें 5 साल हो रहे हैं। 2021 से हमने कलीसिया का गठन किया। उस समय 5-6 लोग थे, बढ़ते इतने तक आए हैं। और भी कुछ लोग हैं जो अंग्रेजी सभा में पाए जाते हैं। हम सब बढ़ते जो इतना आगे बढ़े हैं प्रभु के अनुग्रह से, हमने समय लिया है। हर चीज़ में हमने इस बात को ध्यान रखने का प्रयास किया है कि हमारे लिए पद बस किसी प्रकार से कोई एक सजावट का चीज़ ना बन जाए कि यहाँ पे एल्डर भी है, यहाँ पे डीकन भी है और यहाँ पर पासवान भी है। मेरे प्रियो, एक ऐसी कलीसिया जहाँ पे कहा जा सकता है प्रेम नाम का एक शब्द है पर अनुशासन नहीं है, ऐसी कलीसिया भी कोई काम की कलीसिया नहीं। तो मैंने 3 बातें आपको बताई। एक ऐसी कलीसिया जहाँ पे सदस्यता है पर अनुशासन नहीं, ये कलीसिया कोई काम की नहीं। एक ऐसी कलीसिया जहाँ पे नेतृत्व होता है, एल्डर्स डीकन्स पाए जाते हैं, पर वहाँ पे अनुशासन नहीं उन लोगों के बीच में, ऐसी कलीसिया कोई काम की नहीं। एक ऐसी कलीसिया जहाँ पे प्रेम शब्द पाया तो जाता है पर उस प्रेम शब्द के साथ कहीं पे अनुशासन नहीं है, ऐसी कलीसिया कोई काम की नहीं। ऐसी कलीसिया उदासीन कलीसिया है, ऐसी कलीसिया में नाम सिर्फ सजावट है, ऐसी कलीसिया सिर्फ एक भावुक कलीसिया है, वहाँ पे प्रेम नहीं, वहाँ पे सिर्फ उदासीनता है। प्रश्न ये नहीं है मेरे प्रियो, जब मैं अनुशासन की बात करता हूँ, प्रश्न ये नहीं है कि क्या हम अनुशासन बनाए रखेंगे या नहीं, क्योंकि जब भी हम अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला जो चीज़ उत्पन्न होता है वो ये है कि हमें क्या करना होगा, हमारी ओर से हमें क्या करना होगा जिससे हम एक कलीसिया में एक अनुशासन व्यवस्था को हम बना सके। प्रश्न ये नहीं है कि हमें क्या करना है। प्रश्न सबसे पहले जो मुझे और आपको पूछना है वो ये है, क्या हम मसीह से इतना प्रेम करते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। मैंने क्या कहा? प्रश्न अगर मैं अपने आप को ये पूछूं कि मैं क्या करूं जिससे मैं अनुशासित हो जाऊं या ये कलीसिया अनुशासित कलीसिया के रूप में पाया जाए, ये प्रश्न अपने आप में द्वितीय है, ये प्रश्न प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक प्रश्न ये है कि मैं अगर इस बात का अंगीकार करता हूं, ये कलीसिया अगर इस बात का अंगीकार करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं,
तो फिर क्या उस प्रेम के अंगीकार के अनुसार हम आज्ञाकारी कलीसिया के रूप में अपने आप को पाते हैं कि नहीं? क्या हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे कि नहीं? प्रश्न ये है, क्या हम एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं? दूसरा प्रश्न जो मुझे पूछना चाहिए अपने आप को और इस कलीसिया को, पहला प्रश्न क्या है कि मैं परमेश्वर से अगर प्रेम करता हूं, उसकी अंगीकार करता हूं, तो क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा? दूसरी बात, अगर मैं ये कहता हूं कि इस कलीसिया में प्रेम है और हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या इस प्रेम में हम एक दूसरे को सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे? जब मैं कहता हूं कलीसिया या अनुशासन, मैंने कहा कि प्राय लोग ये सोच बैठते हैं कि पासबान शायद इस प्रकार से ये बातें बोलकर, ये नियम कानून लाकर क्या करेगा? अनुशासन व्यवस्था को तैयार करेगा। पर अनुशासन व्यवस्था वो नहीं है। अनुशासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें सिर्फ अगुए लाठी लेकर डांट लगाए, फटकार लगाए और लोगों से काम करवाए। अनुशासन व्यवस्था ये है कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे कि नहीं। दूसरी बात, अगर हम एक दूसरे से प्रेम करने की बात कहते हैं, उसकी दावा करते हैं, तो क्या हम प्रेम में एक दूसरे को सुधारेंगे कि नहीं? जब इन दो बातों को ध्यान देते हैं तो तुरंत ये बात हमें समझ में आ जाती है मेरे प्रियो, कि जब अनुशासन की बात आती है, अनुशासन किसी एक विशेष झुंड के लिए नहीं है, एक विशेष झुंड को उसे सुनिश्चित करना है, ये बात भी नहीं। कलीसिया या अनुशासन सब पर लागू होता है और ये सब मिलके एक साथ रखते हैं। ये है फोर्स, ये है जोर। इब्रानियों का 12 और 6 आपने पढ़ा कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, जिसे वो संतान मानता है, परमेश्वर उन्हें ताड़ना देता है। मेरे प्रियो, अनुशासन याद रखिए कलीसिया के प्राचीनों से आरंभ नहीं होता है। मैंने क्या कहा? कलीसिया के प्राचीनों से प्रारंभ नहीं होता। या कलीसिया या अनुशासन की बात करें तो ये किसी नीति के द्वारा भी आरंभ नहीं किया जाता। कलीसिया की, अनुशासन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है परमेश्वर से। आपने समझा होगा कि अभी तक मैंने क्या बोला है। ये सारी बातें, ये जो है, घूमकर एक ही चीज में आता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने देखा मिसेस कुमार जब प्रार्थना कर रही थी तो बार बार इसी बात को दोहरा रही थी कि एक विश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं। घूम फिर कर वहीं आती है बात। तो अनुशासन प्राचीनों से आरंभ नहीं होता। अनुशासन किसी नीति की तैयारी या तो नीति बनाकर आरंभ नहीं होता, ये परमेश्वर से आरंभ होता है। याद रखिए, जब हम कहते हैं परमेश्वर से आरंभ होता है, इस बात को सुनते ही हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क में सबसे पहला प्रश्न ये उठना चाहिए कि ये परमेश्वर जिसको हम कहते हैं कि हम जानते हैं, वो कैसा है? कौन है ये नहीं, कैसा है? ये परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। ये परमेश्वर जिसको हम यहोवा करके बुलाते हैं, जिसको हम परमेश्वर करके अपने आप को अब हमारे जीवन में उनको पुकारते हैं, ये परमेश्वर पवित्र है। यह परमेश्वर प्रेममय है। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति, अपने वाचा के प्रति विश्वास योग्य है। इन 3 बातों को आप स्मरण रखेंगे। कलीसिया या अनुशासन कहां से शुरुआत होती है? परमेश्वर आपसे, परमेश्वर से, प्राचीनों से नहीं, नीति से नहीं, स्कीम से नहीं, किसी फॉर्म के भर देने के द्वारा नहीं। कहां से शुरुआत होती है? परमेश्वर से। ये परमेश्वर कैसा है? मैंने ये नहीं कहा ये परमेश्वर कौन है। हमें इस बात को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलपिट से जब मैं प्रचार कर रहा हूं, हम मसीह भाइयों के लिए परमेश्वर कौन है हम जानते हैं, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा कि परमेश्वर कौन है। हम कहेंगे ये परमेश्वर कैसा है। ये परमेश्वर कैसा है? ये परमेश्वर पवित्र है, ये परमेश्वर विश्वास योग्य है और ये परमेश्वर प्रेममय है। मेरे प्रियो,
और क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। याद रखिए मैंने क्या कहा कि वो प्रेम में है, वो प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम पूर्ण है। तो क्योंकि वह प्रेम करता है वो लोगों की ताड़ना भी करता है। प्रेम और ताड़ना दोनों एक साथ चलती, ये दो अलग अलग पटरियां नहीं। इसी पर हमारी पूरी यात्रा होती। जहां प्रेम है, प्रेम के साथ ताड़ना इंटरचेंजेबली सिनोनिमसली यूज होता है, मतलब पर्यायवाची जैसा है। जहां प्रेम वहां ताड़ना रहे। यदि परमेश्वर मुझे और आपको किसी पाप करते वक्त अगर टोके नहीं, इस बात को ध्यान से सुनिए, अगर परमेश्वर, हम जब पाप कर रहे होते जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, हमने कहा क्या है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम में है, परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर पवित्र है। मैंने कहा ये परमेश्वर, अगर हम पाप करते वक्त परमेश्वर हमें रोके नहीं, तो फिर ऐसे परमेश्वर के सामने हमें थरथराने की और कांपने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हमें हमारे पापों में टोके नहीं, रोके नहीं, फिर वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो भी पवित्र नहीं है। फिर वो भी मेरे जैसा और आपके जैसा हाड़ मांस का एक पुतला है। पर हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर वैसा नहीं। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। अगर वो प्रेम में है तो साथ में पवित्र भी है। अगर वो विश्वास योग्य है तो उसके साथ वो न्यायी भी है। तो मेरे प्रियो, हम इस बात को देखें कि परमेश्वर के समक्ष हम इसलिए थरथराते हैं और इसलिए कांपते हैं क्योंकि हम पापी हैं और हम जानते हैं कि हमारे पापों के कारण से हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। परमेश्वर अगर हमें हमारे पापों में छोड़ देगा तो फिर वो कैसा न्यायी परमेश्वर है। मैं आपको कलीसिया के अनुशासन के आधार को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कलीसिया का अनुशासन का आधार परमेश्वर आप है। कलीसिया अनुशासन का आधार इस बात में पाया जाता है कि परमेश्वर कैसा है। वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो प्रेम में है और वो साथ ही साथ पवित्र है। वो नहीं चाहता कि हम अपने आप को पाप में निरंतर पाए, इसलिए वो हमें सुधारता है और वो अपनी दया में हमें सुधारता है। अगर मेरे जीवन में, मैंने इस उदाहरण को पहले दिया है कि नहीं दिया है मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा है, पर मेरे जीवन में अगर एक मेरे शरीर में एक फोड़ा सा एक आ जाता है और वो फोड़ा धीरे 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 बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते एक बड़ी घाव में तब्दील हो जाता है, और फिर मैं जब उसे एक वैद्य को या डॉक्टर को दिखाऊंगा तो सबसे पहले वो ये चाहेगा कि उस घाव को सुखाया जाए। अगर वो घाव नहीं सूखता है तो आप में से कुछ लोग जो मेडिकल साइंस समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि फिर उस घाव को सुखाने के लिए हो सकता है कि उस जगह को काटना पड़े, और वो वैद्य, वो डॉक्टर उसे हमारी भलाई के लिए कर रहा होता है। वो उस भाग को काट के निकाल देता है। इसमें हमें बहुत पीड़ा होती है, पर हमें सुधारने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए वो हमें इस पीड़ा से गुजरने देता है, वो ताड़ना से गुजरने देता है। मेरे प्रियो, याद रखिए, इसे गहराई से अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी प्रकार की उदासीनता प्रेम के विपरीत है। जो पिता अपने बच्चों को कभी नहीं सुधारता, वो कोमल नहीं है, वो लापरवाह है। हमने देखा है कि नहीं, हम हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग पाए जाते हैं जो इस बात की डींगे हाँकते हैं कि मैं अपने बच्चे को करने देता हूं जो करना चाहता है, आखिरकार वो तो बच्चा है।
मेरे प्रियो, अगर आप ऐसी श्रेणी में पाए जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अगर आप ऐसी श्रेणी में पाए जाते हैं जो अपने बच्चों को सुधारना पसंद नहीं करते, आप अपने बच्चों के प्रति कोमल नहीं हैं, आप अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हैं, यू आर अ केयरलेस डैड और यू आर अ केयरलेस मदर, एक लापरवाह माता के रूप में देखा जाएगा। जो कलीसिया कभी अपने लोगों को ना सुधारे, वो दयालु कलीसिया नहीं है, वरन एक ऐसी कलीसिया है जो असावधान है। एक ऐसी कलीसिया और एक ऐसा पुलपिट जहां से प्रचारक दहाड़े नहीं, जहां आपको खतरों के लिए आगाह नहीं किया जा रहा है, जहां लाठी पकड़कर आपको ऐसा चलाया नहीं जा रहा है, आपके पीठ पर, इसको मैं अलंकार के रूप में कह रहा हूं, आप जानते हैं ये उदाहरण है सिर्फ, सही में हम लाठी पकड़कर किसी को ऐसे 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 टेक नहीं लगाते हैं, पर जहां ये नहीं होता है, ऐसी कलीसिया दयालु कलीसिया नहीं, ऐसा पुलपिट दया को नहीं दिखा रहा, असावधानी को दिखा रहा। मेरे प्रियो, अनुशासन की जब हम बात करें, क्योंकि आप अगले 2 महीनों तक इन सब चीजों पर प्रचार सुनेंगे, मैं कहूंगा 2 महीना कम है, आपको लगेगा कि अनुशासन पर इतना क्या प्रचार होना चाहिए कि 2 महीना तक प्रचार होना है। आप इसे पाएंगे मेरे प्रियो कि अगर कलीसिया के जिम्मेदारियों की बात करें तो कलीसिया की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी यह है कि कलीसिया अपने लोगों को, सदस्यों को अनुशासित जीवन सिखा सके। मैंने आपको पिछले दिनों यह कहा था कि आपने कभी ध्यान देने की आपने ध्यान कभी दिया है कि नहीं, इस बात पर कभी आपका ध्यान आकर्षित हुआ है कि नहीं, कि हमने क्यों एक ही समय पर एक ही प्रकार का हमने प्रचार का विचार सोचा। हमने रविवार की प्रचार में हमने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, हम कलीसियाई अनुशासन पर प्रचार करेंगे, और हमने कहा कि हम जो कॉटेज मीटिंग्स होती है, घरेलू सभाएं जो होती हैं, उनमें हम मसीह केंद्रित परिवार पर प्रचार करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से मेल खाता है। एक मसीह केंद्रित परिवार अनुशासित परिवार होता है, और एक कलीसिया का सदस्य जो अनुशासित है, वो हर समय एक अनुशासित परिवार को तैयार करता है, और वो हर समय मसीह केंद्रित होता है। तो इन दोनों को हमने मानो कि जोड़कर आपके समक्ष साल भर हम इन चीज़ों को सुनते रहेंगे, मसीह केंद्रित परिवार पर विशेष रूप से। तो जहां मेरे प्रियो अनुशासन की बात होती है, कृपया ये ना सोचे कि हम प्रेम के विरुद्ध जाकर बात कर रहे हैं। हम प्रेम के विरुद्ध जाकर बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे प्रेम की बात कर रहे हैं जो इस बात की साहस करता है कि उसके सदस्यों को अनुशासित अगर जरूरत पड़े तो किया जाना चाहिए। हम एक ऐसी साहसी कलीसिया के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, मैंने अपने पहले बिंदु को समझा दिया है। मेरा पहला बिंदु था अनुशासन परमेश्वर के स्वभाव से आरंभ होता है। अनुशासन परमेश्वर के स्वभाव से आरंभ होता है। अब दूसरे बिंदु में जाना चाहूंगा, और उस दूसरे बिंदु के अनुसार कुछ बातें भी रखना चाहूंगा, पर ये सुनने में शुरुआत में लग सकता है कि इसके साथ क्या संबंध है, पर आप कृपया धीरज धरें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने इस बिंदु को अपना दूसरा बिंदु बनाया है। पहला पॉइंट है, अनुशासन परमेश्वर के स्वभाव से आरंभ होता है। इसका मतलब इंग्लिश में कहा जा सकता है, अगर इंग्लिश आप में सुनना चाहते हैं, दैट डिसिप्लिन इन चर्च starts with true study of God's character। उसके बाद दूसरा बिंदु है, सदस्यता अब क्या अर्थ रखती है। सदस्यता अब क्या अर्थ रखती है। आप सबों ने
सदस्यता के फॉर्म्स भरे। अगस्त महीना में आपने सदस्यता के फॉर्म आपने भरा और फिर सितंबर माह से आप सदस्य बन गए। आपको जो चीज़ अगुओं ने नहीं बताया और उसे हमने ज़रूरी नहीं समझा कि उस समय बताया जाए, हमने सदस्यता में भी अलग अलग श्रेणी रखी है। वो 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक है फुल मेंबर, एक है अडेरेंट मेंबर और एक है कांग्रीगेशनल मेंबर। अब आप में से कुछ लोग इन तीनों शब्दों को जानते हैं, फुल मेंबर, अडेरेंट मेंबर, कांग्रीगेशनल मेंबर। आप इन तीनों शब्दों को जानते हैं क्योंकि आप में से कुछ लोग, क्योंकि मैंने इसे बार बार आपके सम्मुख इन शब्दों को लिया है। पर अभी मैं किसी एक श्रेणी पर बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ सदस्यता सामान्य तौर पर क्या अर्थ हमारे जीवन में रखता है उसे हम ध्यान देंगे। मेरे प्रियो, सदस्यता, इसे ध्यान से सुनेंगे, केवल नाम लिखाना नहीं होता है। सदस्यता केवल नाम लिखाना नहीं होता है, क्योंकि ये जहां पे आज आप उपस्थित है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए आपने अपना नाम लिखवाया है। ये यहाँ मैं आपको इस बात को भी जोड़ना चाहूँगा कि सदस्यता का अर्थ ये भी नहीं होता कि आप नियमित रीति से उपस्थित रहेंगे किसी मीटिंग में। हालांकि सदस्यता का एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो एक हमारी मांग है, वो ये है कि अगर आप सदस्य बना रहना चाहते हैं तो आप नियमित रीति से परमेश्वर के भवन में और घरेलू सभाओं में आप अपनी उपस्थिति जरूर दिखाएं। वो शर्तों में से एक शर्त है। पर मैंने बताया कि सदस्यता केवल नाम लिखाना नहीं होता है, यह कोई कार्यक्रम नहीं है या यह कोई नियमित उपस्थिति भी नहीं है। तो फिर सदस्यता है क्या? सदस्यता एक वाचा है। वाचा समझते हैं, बाइबल का यह शब्द है, एक अनुबंध है। बिजनेस लैंग्वेज में अगर इसको हम व्यापार के एंगल से देखें तो यह एक अनुबंध है, अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है। पर बाइबल के भाषा के हिसाब से अगर हम चले तो यह एक वाचा है। जब कोई सदस्य बनता है, इसको ध्यान से सुनेंगे कृपया, और चाहे तो लिख भी सकते हैं। जब कोई सदस्य बनता है तो वो क्या कह रहा होता है? पहला, वो ये कह रहा है कि मैं मसीह का हूं। जब कोई सदस्यता ले रहा है वो क्या कह रहा है? कि मैं मसीह का हूं। दूसरा, मैं मसीह के देह का एक हिस्सा हूं। मैं मसीह का हूं, मैं मसीह के देह का एक हिस्सा हूं। तीसरी बात, जो हमें बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती है पर इसका पालन करने में बहुत कठिनाई होती है। मैं मसीह का हूं बोलने में हम बिल्कुल रुकते नहीं, हमें खटकता भी नहीं, हम तुरंत बोल देते हैं। हम ये भी बोलते हैं कि हम उसके देह के भाग हैं। बहुत सुंदर। तीसरी बात, मैं मसीह के वचन का अधीन हूं। तीसरी बात, क्यों? क्योंकि आपने पिछले दिनों मेरे मुख से यह प्रचार सुना, मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे। तो जब वो कहता है कि मैं बनाऊंगा, कलीसिया उसकी है, यानी कि वो क्यों इस दावे को कर सकता है कि कलीसिया उसका है? मैंने आपको बताया था, वो इसलिए दावा कर सकता है क्योंकि उसने कलीसिया के लिए लहू बहाया है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 28वां पद। उसने कलीसिया के लिए लहू बहाया, इसलिए कलीसिया उसकी है। कलीसिया उसकी दुल्हन है, वो उसका दूल्हा है, इसलिए कलीसिया उसकी। और कलीसिया उसकी इसलिए है क्योंकि कलीसिया की रखवाली करने वाला भी परमेश्वर ही है। तो जब मैं ये कहता हूं कि मैं कलीसिया का सदस्य हूं, तो मैं कह रहा होता हूं मैं मसीह का हूं, मैं मसीह के देह का हिस्सा हूं
और मैं मसीह के वचन का अधीन हूं। पर बात यहां खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ मैं कलीसिया का सदस्य हूं। इसका अर्थ होता है मैं उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता। कलीसिया में सदस्य होना मतलब कलीसिया से संबंधित उत्तरदायित्वों को अपने जीवन में स्वीकार करना। इन 4 बिंदुओं को हर समय स्मरण रखेंगे। मैं अगर अप्रैल महीने में पुनः आपसे ये पूछूं तो तुरंत आपको ये चीज याद आना चाहिए। आप सदस्य बनकर आप किस चीज की घोषणा कर रहे हैं कि मैं मसीह का हूं, आसान है। मैं मसीह के देह का हूं, आसान है। मैं मसीह के वचन के अधीन हूं, आसान है। और मैं मसीह के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता हूं। अंतिम वाक्य जो मैंने कहा, मैं उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता हूं, सब कुछ बदल देता है। यह वाक्य सब कुछ बदल देता है। क्यों? क्योंकि अब यह दर्शक बनकर बैठने की मानसिकता से हमें छुटकारा देता है। दर्शक बनकर बैठने की मानसिकता। रविवार को पासबान आएगा, पुलपिट के पीछे खड़ा होगा, वचन का प्रचार करेगा, हम दर्शक बनकर बैठेंगे, 2 बातें सुनेंगे, ताली बजाएंगे और हाथ मिलाएंगे, उठेंगे, चले जाएंगे। दर्शक मानसिकता। ऐसे मानसिकता वाले लोग इन 3 बातों का जरूर दावा करते हैं कि मैं मसीह का हूं, मैं मसीह के देह का हिस्सा हूं, मैं मसीह के वचन का अधीन हूं। पर मसीह के वचन के अनुसार कलीसिया को दिए गए उत्तरदायित्वों को उस व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया है। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे की आत्माओं के लिए जिम्मेदार है। यह है मेरा और आपका उत्तरदायित्व। और इस मामले में हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं। हमें कभी नहीं लगता ये चीज, हमारे गले से ये बात नहीं उतर पाती है, हमारे सिर से ये बात नीचे जाकर हृदय तक नहीं पहुंच पाती है कि हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार लोग हैं। हमारे एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर्स सोल। एक दूसरे के आत्मा के प्रति हमारी उत्तरदायित्व है। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय, इसको मैंने पढ़ा है आपके लिए पहले ही, पर इसे फिर से निकाल लेंगे। 18वां अध्याय और उसका 18वां पद कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब क्या है? हमने देखा है, मैंने इस बात को पहले भी आपको कहा है कि इस वचन को लेकर हम पासबानों ने ऊटपटांग कई प्रकार के विचार निकाले। हम सोचते हैं कि हम यहाँ 2 व्यक्ति मिलकर जो बस बोलेंगे वो पृथ्वी से बात ऐसी उठेगी, स्वर्ग में जाएगा और वो बंद जाएगी। प्रार्थनाओं में मैंने और आपने कई बार इस प्रार्थना को सुना है, पर आपने और मैंने कभी इस चीज पर विचार करने की प्रयास की है कि यहां पर संदर्भ क्या है? जो पासबान संदर्भ छोड़कर कार्य करते हैं, संदर्भ छोड़कर प्रचार करते हैं, वो आपको उटपटांग शिक्षा देते हैं और वो आपको ये सिखाते हैं कि आप चाहे जो भी बोले, अगर किसी का बांझपन दूर करना है, 2 जन मिलके उसमें बस घोषणा कर दो, बंद जाएगा। अगर किसी को किसी प्रकार से कोई आर्थिक तंगी है, 2 जन मिलकर इसे बांध दो तो वहां बंद जाएगा, घोषणा कर दो तो वो तकलीफ दूर हो जाएगी। किसी की दुष्ट आत्मा को निकालना है,
दो जन मिलके बस बांध दो और बोल दो और वो चीज हो जाए। मैं इन विषयों पर धीरे धीरे आऊंगा, आपको थोड़ा धीरज रखना होगा। मेरे प्रियो, यहां पर अगर बात करें तो यहां पे जो संदर्भ है कलीसियाई अनुशासन है, और यहां पे संदर्भ है सैल्वेशन, उद्धार। क्या इसका अर्थ यह है कि दो लोग मिलकर अगर कोई बात बोल दे तो किसी के लिए उद्धार उत्पन्न हो जाएगा? कदापि नहीं। कलीसिया सच्ची अंगीकार को पहचाने, इस बात को यहां सिखाया जा रहा है। कहने का मतलब, कोई ये कलीसिया ये निर्धारित ना करे कि किसको उद्धार मिलना है, किसको उद्धार नहीं मिलना है। वो तो सुसमाचार का कार्य है और पवित्र आत्मा का कार्य है। सुसमाचार का वो परिणाम है। जो सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेगा, परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें सिखाता है कि वो नाश की ओर अग्रसर है। जो सुसमाचार को ग्रहण करेगा वे बचा लिए जाएंगे, उन्हें धर्मी ठहराया जाएगा, उनको उद्धार दिया जाएगा। कहने का मतलब यहां पे, जब यहां पे कहा जा रहा है कि दो लोग मिलकर इस बात को अंगीकार करेंगे, लोग इस बात को पहचाने कि एक कलीसिया की सच्ची अंगीकार किस चीज में पहचानी जाती है। और कलीसियाई अनुशासन या अनुशासन वह क्षण है जब कलीसिया कहती है, हम इस अंगीकार की पुष्टि अब करते हैं या अब नहीं करते। इस बात को मैं दोहरा दूं, शायद जटिल लगा सुनने में। मैं ये कह रहा हूं कि कलीसिया अनुशासन का अर्थ होता है जब कलीसिया एकजुट होकर ये कहेगा कि हां, हमने बाइबल के अंगीकार के अनुसार हमने इस बात को पाया है, इसलिए हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि यह सत्य है और हम इस पर अडिग रहेंगे, हम इस पर अटल रहेंगे। दो लोग मिलकर एक चीज को, मानो कि घोषणा यहां पे जैसे लिखा है, तुमसे सच कहता हूं, तुम पृथ्वी पर जो बांधो। मेरे प्रियो, अगर कलीसिया अनुशासन के तहत कलीसिया अगर यह सोचता है कि परमेश्वर के वचन के अंगीकार के अनुसार ये कथन, ये वाक्य, ये विचार नहीं है, तो हम कहेंगे कि हम इस विचार की पुष्टि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कलीसिया और कलीसिया से संबंधित, मैं और 10 मिनट आपका लेना चाहूंगा, कलीसिया और कलीसिया से संबंधित बातें राजनीति नहीं है। कलीसिया और कलीसिया से संबंधित बातें मनुष्यों का कोई स्कीम नहीं है। मैंने कहा कि कलीसिया परमेश्वर का है और हमें जानना है कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर प्रेममय है। परमेश्वर की ये कलीसिया है क्योंकि यीशु मसीह ने इसके लिए लहू बहाया है, क्योंकि ये यीशु मसीह की दुल्हन है और क्योंकि परमेश्वर आप ही इस कलीसिया की रखवाली करते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि ये कोई राजनीति नहीं है, ये एक स्वर्गीय राज्य का उत्तरदायित्व है जो मुझ पर और आप पर एक जिम्मेदारी के रूप में छोड़ा गया है। सदस्यता क्या है? मैंने आपको पूछा कि सदस्यता क्या है, अगर मैं पूछूं तो वो 4 क्या है पॉइंट? मैं मसीह का हूं, मैं मसीह के देह का हिस्सा हूं, मैं मसीह के वचन के अधीन हूं और मैं मसीह के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता हूं। यह है कलीसियाई सदस्यता और इसलिए इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी बातें घूमकर परमेश्वर पर आती हैं। इसलिए इसमें कोई छल कपट
और फाइनेंस की बात नहीं आनी चाहिए, धन कैसे कमाया जा सके, ये आत्मिक चीज है। तीसरी बात, और इसको बोलकर मैंने कहा कि मैं 10 मिनट ही लूंगा आपका, उसमें से 2 मिनट निकल चुका है। तीसरी बात बोलकर, इसे समझाकर मैं आज इसे विराम देना चाहूंगा और अगले सप्ताह आकर इसके दूसरे भाग को हम सुनेंगे। पहले मैंने क्या कहा, पहला पॉइंट बिंदु क्या था? पहला बिंदु मेरे प्रियो ये था कि हम अनुशासन परमेश्वर के स्वभाव से आरंभ होता है। फिर हमने देखा सदस्यता का अब क्या अर्थ है। तीसरी बात, कोमल सुसमाचार और प्रभुत्वशील सुसमाचार। सुनने में बड़ा अद्भुत लग रहा है। कोमल सुसमाचार मतलब एक ऐसा सुसमाचार जो बहुत लचीला है, ठीक है, उस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं। और एक प्रभुत्वशील सुसमाचार, जहां पे जिस सुसमाचार में हम ये सुनते हैं कि परमेश्वर प्रभु है, परमेश्वर प्रभु है। मेरे प्रियो, अगर मैं आपको 2 प्रकार से अभी सुसमाचार को सुनाऊं, तो क्या मुझे आप बता पाएंगे, या सुसमाचार की बातों को सुनाऊं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इसमें से सुसमाचार क्या है और कौन सा है, और इसमें से सुसमाचार कौन सा नहीं है? बता पाएंगे? मैं एक टेस्ट लूं आपका, एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं। चलिए, आपसे छोटा सा परीक्षा दे रहा हूं आपको। एक सुसमाचार, मैं इसे खुद बना रहा हूं भैया, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, पर इसे ध्यान से सुनेंगे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। वो आया, 33 साल उसने एक सिद्ध जीवन जिया। 33 साल के सिद्ध जीवन को जीने के बाद उसने हमारे लिए लहू बहाया। उस लहू के बहाए जाने के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्षमा प्रदान किया और हमें बिना शर्त के हमसे प्रेम रखा। और परमेश्वर ने हमें ना ही सिर्फ क्षमा प्रदान किया, साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें संतान बना दिया। और हम जैसे भी हैं, हम परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। ये पहला। दूसरा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और वो पुत्र आया और 33 साल एक सिद्ध जीवन जिया। उसने अपने जीवन का बलिदान क्रूस पर दिया, लहू को बहाया, लहू के द्वारा अपने लिए कुछ लोगों को मोल ले लिया। मोल लेने के बाद उन्हें कहा कि अब तुझे मन फिराना है, तुझे मुझ पर विश्वास करना है, तुझे पवित्रता के राह पर चलना है, और तुझसे मैं प्रेम जरूर करता हूं बिना शर्त के, पर शर्त यह है कि तुझे पवित्रता के मार्ग पर निरंतर अग्रसर बने रहना है। कौन सा ठीक लगा आपको? पहला या दूसरा? अधिकांश लोगों को पहला जो मैंने संस्करण रखा, एडिशन, उसी संस्करण को वो जानते हैं। मैं जैसा भी हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। ये है एक ऐसा सुसमाचार जो आपने अपने हृदय में बिठाया रखा है, जो बाइबल का सुसमाचार नहीं। ये एक लचीला सुसमाचार आपने अपने अनुसार बनाया है। दूसरा जो मैंने बताया वो सुसमाचार बाइबल का सुसमाचार है, जिसमें कहता है कि हां, मैंने तुझसे बिना शर्त के प्रेम तो रखा है, तुझसे प्रेम तो किया, पर तेरे लिए मैंने ये शर्त छोड़ रखा है कि तू अगर पवित्र नहीं बनेगा तो तू मुझे देख नहीं पाएगा। लिखा है कि नहीं? बिना पवित्रता के उसे देख पाना। लोग कहते हैं हम सब पवित्र हैं, हम सबको परमेश्वर के लहू ने मोल ले लिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, फिर क्या जब आपको पवित्र बनने के लिए मोल ले लिया गया है, तो क्या अब आप अपवित्र रहकर
उस राज्य में भागी बन सकते हैं। उस पवित्र परमेश्वर ने आपको मोल लिया, लहू बहाया ताकि आप पवित्र बन जाए। तो मेरा जो प्रश्न वो ये है कि मुझे परमेश्वर ने पवित्र बनाने के लिए अपने बेटे के लहू को बहा दिया, पवित्र बनाने के लिए, पर अब मैं जैसा भी हूं मैं ठीक हूं, मैं अपवित्र रह सकता। क्या परमेश्वर मुझे और आपको अपवित्र छोड़ देने के लिए अपने पुत्र के लहू को बहाने दिया या बहाया? आपको और मुझे पवित्र ठहराने के लिए। तो क्या मेरे प्रियो, बस विश्वास करो, बस विश्वास करो, और जीवन में कोई बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं। यह सुसमाचार नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है मन फिराओ। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? मन फिराओ। पवित्र शास्त्र कहता है विश्वास करो और मन फिराओ। और मैं और आप क्या करें? सिर्फ विश्वास करो। मन फिराने वाली बात को हम भूल ही गए। मन फिराना है हमें। इस संसार में अगर आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के रूप में रहना चाहते हैं मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह को सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में ही नहीं देखना है, परमेश्वर यीशु मसीह को आपको अपने प्रभु के रूप में देखना है। इस संसार में सबको उद्धारकर्ता पसंद आता है। उद्धारकर्ता मतलब क्या हुआ? कठिन परिस्थिति में बैठे हैं, कोई भैया उद्धारक आ जाए, हमें इससे उद्धार दिला दे। उद्धारकर्ता अपना कार्य करके चला जाता है, उद्धार दे देता है। अब बस उस उद्धारकर्ता को हम अपना प्रभु नहीं बनने दे रहे, यानी कि हमारे जीवन की हर एक गतिविधि पर उसकी प्रभुता नहीं है। तो मैंने इसलिए कहा कि आप किस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? उस लचीले कोमल सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि उस प्रभुत्वशाली सुसमाचार पर विश्वास करते हैं जहां हमें यह सिखाया जाता है कि मन फिरा। अर्थात मन फिराने का अर्थ यही सिर्फ नहीं होता है कि हम अपने परमेश्वर की ओर मुख को फेर दे। उसका मतलब यही नहीं होता है। मन फिराने का मतलब हर वो पापमय चीज से अपने आप को दूर करना। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाने के लिए अपने पुत्र को सूली पर बलिदान दे दिया। अब उसके लहू के बहने के बाद आप बोलेंगे कि मैं जैसा हूं वैसा हूं, जैसा भी हूं अच्छा हूं। ये गलत है, ये गलत शिक्षा है। पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर ने लहू बहाया है, वो पवित्र आपको बनाएगा। मेरे प्रियो, यदि मसीह केवल उद्धार करता है, अगर आपके जीवन में, ये बोल के मैं विराम दूंगा, अगर आप लिखना चाहें इन बातों को लिख सकते हैं। अगर परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में केवल उद्धार करता है तो अनुशासन आपके लिए आवश्यक नहीं लगेगा। पर यदि आपके जीवन में यीशु मसीह प्रभु के रूप में आप उसे देखते हैं तो आपके लिए अनुशासन अपरिहार्य दिखेगा, यानी कि अनएवॉइडेबल। यानी कि आप ये सोचेंगे और ये समझेंगे कि इसके बिना कुछ नहीं होना। मैंने क्या कहा? मसीह केवल उद्धार करता ही नहीं है, मसीह हमारा प्रभु भी है और अनुशासन अपरिहार्य है, अनएवॉइडेबल। मेरे प्रियो, आप रविवार को प्रभुता का प्रचार सिर्फ रविवार को, मैं और आप सिर्फ रविवार को आकर ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमारा प्रभु है। आपको सोमवार और मंगलवार और बुधवार को भी कहना होगा कि परमेश्वर मेरा प्रभु है। पर क्या ऐसा नहीं होता कि रविवार के दिन हम प्रभु है प्रभु है प्रभु है कहते हैं और फिर सोमवार से विद्रोही विद्रोही और विद्रोही बन जाते हैं? क्योंकि हो सकता है कि हमने कहीं ना कहीं उस लचीले सुसमाचार को अपने जीवन में
क्या कर लिया है? ग्रहण किया है। हमने उसे प्रभुत्वशील के रूप में नहीं देखा। तो मैं इस बात को बोल के विराम दूंगा। एक सवाल फिर से पूछूंगा, क्या है वो? सदस्यता का अर्थ क्या होता है? जोर से बोलेंगे। मैं मसीह का हूं। दूसरा, मैं मसीह के देह का हूं। तीसरा, मैं मसीह के वचन का अधीन। चौथा, मैं परमेश्वर के दिए हुए उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता हूं। यह है सदस्यता। और अनुशासन परमेश्वर से शुरुआत होती है, उसके स्वभाव से शुरुआत होती है। अनुशासन, इन बातों को याद रखेंगे, अनुशासन यह सिखाएगा कि परमेश्वर सिर्फ उद्धार करता ही नहीं, परमेश्वर प्रभु भी है। रविवार को प्रभु प्रभु और फिर सोमवार को विद्रोही विद्रोही नहीं बनना है। आप याद रखिए, आप सदस्य है ट्राइड स्टोन के नहीं, मसीह के देह के। और ये परमेश्वर से शुरुआत होती है, तो परमेश्वर के स्वभाव को कभी ना भूले। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर प्रेममय है। इन 3 बातों को स्मरण रखेंगे और अगले सप्ताह आकर मैं अनुशासन की प्रक्रिया की सुंदरता और गंभीरता को समझाऊंगा। आज मैं यहीं पे से विराम देना चाहूँगा।